पुलिस स्टेशन तुम्हें बचाने आई थी। रियली? फंसाने वाला बचा भी सकता है? मैंने नहीं फंसाया, मैंने वो FIR मैंने नहीं की। मैं प्रूफ कर सकती हूँ। तो फिर प्रूफ करके बताइए ना। दिवाली के फंक्शन में, दिवाली की पूजा में मैं हर वक्त यहाँ थी। इस घर में मैंने FIR कब करवाई? मॉम चली ना, क्या हुआ? तुम लोग चलो ना, मैं फोन पे बात करके आती हूँ। एक पल ऐसा आया था जब आपने कहा था कि आपको एक अर्जेंट कॉल करना है, एंड गॉड नो शायद आपने उसी वक्त पुलिस स्टेशन कॉल किया होगा ताकि मैं अरेस्ट हो जाऊं, या फिर क्या पता आप खुद ही पुलिस स्टेशन गई हो। आई डोंट नो। प्रज्ञा नाम से कंप्लेन लिखनी है। मास्क पहनकर जाना ताकि पुलिस हमें पहचान ना पाए। मैं प्राची को फोन कर रही थी उसे बोलने के लिए कि वो तुम्हें दिवाली विश करे। ये इमोशनल एंगल ना फिर से मत दीजिए मुझे। आई एम डन विद इट। मैं आप दोनों की बातें नहीं सुनना चाहती। यू बोथ प्लेड विद मी। आप मुझे हर्ट करना चाहती थी क्योंकि मैंने प्राची को हर्ट करना चाहा, लेकिन मैंने आपको बताया था ना वो मैं तब करना चाहती थी जब मुझे पता नहीं था कि प्राची मेरी बहन है। लेकिन आपको तो पता था ना। आप ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है आप? यू नो व्हाट, मैं सही थी। मुझे पता था कि आप कभी नहीं आएंगे, पर जब मुझे पता चला कि आप ही मेरी मम्मी, आई थॉट माई वर्ल्ड इज कंप्लीट। एक डैड, एक मॉम, एक बहन, एंड माई फैमिली इज कंप्लीट। आपने मेरे आंसू पोंछे, मुझे गले से लगाया, और मैंने आपको हर एक चीज के लिए माफ कर दिया। आपने मुझसे क्या कहा था? इन 20 सालों में आपने मुझे हर एक दिन याद किया। यही कहा था ना आपने मुझसे, और मुझे लगता था कि मैं कितनी बुरी हूँ। मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती है लेकिन मैं नफरत करती हूँ। आपने मुझे उस गिल्ट से भी ना बाहर निकाला, लेकिन उस रियलिटी को भी एक हार्श रियलिटी बना दिया। आपने मुझसे सच तो बोला कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन ये भी बता दिया कि आप मुझसे नफरत करते हैं। और प्यार ये प्राची से करती है। आप ना आप दुनिया की वर्स्ट मदर है। यू आर द वर्स्ट मदर। यू स्टॉप इट रिया। बिना सोचे समझे कुछ भी कैसे कह सकती हो तुम? माँ झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही है। ये एक दिन नहीं गया जो तुम्हें मिस नहीं किया। तुमसे बहुत प्यार करती है। भगवान से ना मुझसे पहले तुम्हारे लिए प्रे करती थी। हमारे बर्थडे पे मेरे लिए खीर बनाती थी, तुम्हारे लिए कपकेक, तुम्हारे लिए लाया हुआ हर तोहफा आज तक संभाल के रखा है। पता है क्यों? क्योंकि तुमसे प्यार करती है। बिना सोचे समझे कैसे कह सकती हो प्राची से प्यार करती हो और रिया से नफरत नहीं करती? नफरत वो। वाह, आप दोनों ना सेम लाइंस बोल रहे हो, सेम फेक इमोशंस, सेम रटी रटाई स्पीच। ना प्लीज जस्ट डोंट गिव इट। मैं कह रही हूँ ना वो सच है, और सच स्पीच नहीं है। सच एक इमोशन है, एक फीलिंग है जिसे महसूस किया जा सकता है। अगर सच को देख नहीं पा रही कोई बात नहीं, उसको फील करने की कोशिश तो करो। देखो एक बार देखो उन्हें। ये वर्स्ट मदर लग रही है, ये दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। शी इज द बेस्ट मदर इन द होल वर्ल्ड। गुड फॉर यू ना। तुम्हारे लिए एक अच्छी माँ है, लेकिन मेरे लिए तो एक गलती है। गलती से पैदा हो गई मैं इनके यहाँ। कौन सी माँ करती अपनी बेटी के साथ ऐसा? रिया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, जो हो रहा है, उसके लिए मैं सिर्फ माफी मांग सकती हूँ। कितनी बार माफी मांगेंगे आप? आपको अंदाजा भी है कि मैंने इन 20 सालों में आपको कितना मिस किया, आपकी कितनी जरूरत थी मुझे। आपको अंदाजा भी है इन 20 सालों में मैं कितनी बार रोई हूँ, कितनी बार बीमार पड़ी हूँ, कितनी बार आपके बिना सोई हूँ। Just look at me। आपके साथ रहे बिना आपने मुझे क्या बना दिया है? अरे आप मुझे जेल क्या भेजेंगी? 20 साल की सजा मैं ऑलरेडी काट चुकी हूँ। रिया, जब मैं गई तो वक्त बुरा था, हालात बुरे थे, लेकिन मैं प्यार करती। You're not listening to me। मैंने अभी आपसे क्या कहा? I don't love you। I hate you। I hate both of you। कोई रिश्ता नहीं है, और अगर कोई रिश्ता था तो आज मैं वो रिश्ता तोड़ती हूँ। 20 साल पहले आप मुझे छोड़ के गई थी ना, आज मैं रिया मेहरा आप दोनों को छोड़ती हूँ। आप दोनों के साथ जो भी मेरा रिश्ता था उसे छोड़ रही हूँ। और हाँ, आप ज्यादा बेटी ना करें। एक बेटी है ना आपके पास, जी लेंगे आप उसके साथ। 20 साल मैंने आपके बिना गुजारे हैं तो आगे भी जी लूंगी। Just leave my house। रिया, मुझे तो उनसे कोई बात ही नहीं करनी होगी, because I hate you the most।
Just leave my house right now. तो तू घर छोड़कर जा रहा है? I'm sorry, bro. अब जब आप लोगों को सब कुछ पता चल ही गया तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। बाय। वहीं रुक जा बेटा। साले बहुत मारूंगा तुझे। हम सबको छोड़ के जाएगा तू? I'm sorry पापा, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। एक हफ्ता भी घर से बाहर रहा है कभी तू? ऑप्शन नहीं बचा है बात करता है। कैसे चलती दुनिया तुझे पता है? दुनिया देखना एक बात है और दुनिया को झेलना दूसरी बात। मेरी दुनिया तो प्राची है ना पापा, और मैं तो सिर्फ वही जानता हूँ ना, और कुछ जानता ही नहीं। तू अभी गुस्से में, तू अपने कमरे में जा, फिर बात करेंगे। डैड, I'm really sorry, पर मैंने सोच लिया है मैं अब और इस घर में नहीं रह सकता। समझने की कोशिश कर पुत्र। दीता, समझने की कोशिश आप करो। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ आप चाहते नहीं मैं उसके साथ रहूं, तो मैं इस घर में क्यों रहूं मैं? नहीं नहीं नहीं, ये कोई तरीका नहीं। तरीका से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है तो रिजल्ट से, और मैं सारे तरीके अपना चुका हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। मुझे रिजल्ट चाहिए और मुझे पता है ये सही कर रहा हूँ मैं। पापा प्लीज 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 डोंट स्टॉप मी पापा। रणबीर प्लीज, रणबीर। जाने दो विक्रम, मत रोको इसे। जाने से पहले एक बात को अच्छी तरह से समझ लो। तुम प्राची की वजह से इस घर को छोड़ के जा रहे हो ना, तो इस घर को पूरी तरह से छोड़ दो। यहाँ से जाने के बाद बिजनेस, प्रॉपर्टी, इस घर से जुड़ी हर चीज को छोड़ोगे तुम। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ से जाने के बाद मैं पापा से पैसे लूंगा? बिजनेस, प्रॉपर्टी, पैसे वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब आपके हैं, आप रखिए। इन चीजों का लालच देके मुझे नहीं रोक सकते। इनफैक्ट कोई भी चीज अगर ऐसी है जो मुझे प्राची से दूर करे, मुझे वो चाहिए ही नहीं। प्यार से पेट नहीं भरता रणबीर। 4 दिन में हालत खराब होगी ना, तब अकल दिखाने आ जाएगी तेरी। कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं। I'll manage, मैं बच्चा नहीं हूँ मैं। क्या करेगा तू? 9 से 5 की नौकरी, कितना कमा लेगा उसमें? हाँ, अरे जितनी तेरी पॉकेट मनी नहीं है ना, उससे कम कमाएगा तू। क्या खाएगा और क्या खिलाएगा उस लड़की को? सपने देखकर बाहर जा रहा है ना तू। बाहर जाकर सिर्फ गरीबी नजर आएगी तुझे। और याद रखना रणबीर, जब गरीबी घर के दरवाजे खटखटाती है ना, तो प्यार खिड़की से बाहर चला जाता है। मेरे प्यार ने ना मुझे बहुत चीजें सिखाई, मुझे और भी चीजें सिखा देगा। कम पैसों में जीना सिखा देगा, कोई छोटी जगह पे रहना सिखा देगा, कम खाने में पेट भरना सीख लूंगा, मैं सब सीख लूंगा और मैं खुश रहूंगा उस दिन। लेकिन प्राची के बिना एक दिन जीना ना बहुत मुश्किल। 2 से 1 दिन में मर जाऊंगा जिसमें प्राची ना। और मम्मी, जब इंसान छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेता है ना, तो प्यार खिड़कियों से बाहर नहीं जाता, घर के अंदर भर जाता है। इतनी इम्पोर्टेंट है वो लड़की तेरे लिए? जरूरत से ज्यादा। हमसे भी ज्यादा। हम सबको छोड़ देगा तो बेटा उसके लिए? रणबीर, घर के बाहर कदम सोच समझ कर रखना, क्योंकि इसके बाद तेरे रूम का दरवाजा नहीं, इस घर का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद होगा तेरे लिए। तू कभी वापस नहीं आ पाएगा। मत लीजिए आप स्ट्रेस, मत लीजिए, आपको नहीं करने की जरूरत है। मैं वापस खुद से नहीं आऊंगा। प्राची के लिए हम सबको छोड़ देगा। आपको नहीं छोड़ रहा हूँ मैं ये घर से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आप अपनी जिद नहीं छोड़ रहे हो। आपको समझ में क्यों नहीं आता? बहुत सिंपल सी चीज है, मैं सिर्फ अपनी खुशियां चाहता हूँ मम्मी, और कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं प्राची के साथ खुश हूँ, आप लोग मुझे वो खुशियां हासिल नहीं करने दे रहे, इसीलिए बाहर जा रहा हूँ, ताकि बाहर जाके अपनी खुद की खुशी हासिल कर सकूं, और कोई और रीजन नहीं है। मुझे पता था आप मुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकते हो, आप मान जाओगे। मुझे पता था आप प्राची को एक्सेप्ट कर लोगे। थैंक यू सो मच। मर जाऊंगी लेकिन प्राची को एक्सेप्ट कभी नहीं करूंगी। तुझे इसलिए रोक रही हूं ताकि जाने से पहले तू कोई गलत फहमी ना लेके जाए। सो क्लियर कर रही हूं, तू अगर प्राची की वजह से इस घर को छोड़ के जा रहा है तो इस घर में कभी वापस मत आना। आज के बाद ना तू मेरा बेटा है और ना मैं तेरी मां। पल्लवी, क्या बक रही हो तुम? बस, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। नया रिश्ता जोड़ने जा रहा है ना तू, तो इस रिश्ते की कीमत तो बता दो इसे। आज के बाद तेरा मेरा हर रिश्ता खत्म। तू हमें भूल जाएगा और हम ये भूल जाएंगे कि रणबीर नाम का कोई बेटा था हमारा। पल्लवी, क्या बोल रही है तू?
तो क्या गलत कहा मैंने? इस दिन के लिए मांगा था इसे भगवान से मैंने। इस दिन के लिए रात रात भर जागी हूं ताकि ये चैन की नींद सो पाए। सभी माएं अपने बच्चों को बहुत प्यार करती, लेकिन मैंने शायद कुछ ज्यादा ही कर दी। इसलिए जो चीज ज्यादा मिल जाती है उसकी कीमत नहीं होती। प्यार मैंने किया लेकिन अंधा ये हो गया। तभी तो आज इसे मेरा प्यार नहीं, सिर्फ अपना प्यार नजर आ रहा। घर छोड़ने से पहले एक बार इसने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो मुझे भी नहीं सोचना इसे बेटे के बारे में। बहुत खुशी मिलेगी ना तुझे उसके पास जाकर, तो जा अपनी खुशी के पास, लेकिन मुड़ के एक बार मत देखना। मॉम नहीं है वो तुम्हारी, एक ढोंगी औरत है। नहीं करती वो तुमसे प्यार। इतनी बुरी, वो हमेशा दूसरों का बुरा ही चाहती हो। प्रज्ञा ने तुम्हें कभी नहीं चाहा, वो सिर्फ अपनी बेटी प्राची से प्यार करती है। प्राची मेरी बेटी है, मैंने की है उसकी परवरिश, उसके संस्कार मैं जानती हूँ। अच्छा ही हुआ तुम हमारे साथ नहीं थी। अगर तुम साथ होती ना तो 20 साल में हर एक दिन माँ को अपने आप को कोसना पड़ता कि कैसी बेटी को जन्म दिया है। तभी तो घर छोड़ते वक्त माँ ने मुझे चुना, तुम्हें नहीं। तुम इतनी अनलकी हो कि तुम किसी को अपनी माँ नहीं कह पाओगी, और कोई तुम्हें अपनी बेटी नहीं बोलेगा, कभी नहीं। कभी नहीं था, कभी नहीं था। तुम्हें नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, कभी नहीं। Are you okay? Hey, you're fine. कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। तुम डर गए। Follow me down. आराम से। आराम से रिया। Hey, आराम से। आराम से। Hey, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। Alright, मैं हूँ ना। Nothing's gonna happen. Dad. तुम अब आराम करो। You rest, alright? मेरा तुम रिया को सुलाकर फिर खुद सो जाना। पहले तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो। हाँ। भाई बात क्या है? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? चाहती क्या हो तुम मुझसे और मेरी फैमिली से? क्या चाहती हूँ? ये कैसा सवाल है भाई? ये बिल्कुल सही सवाल है, और सही सवाल का तुम एकदम सही जवाब दोगी। संजय, तुम थक गया हो तुम्हें मना करते करते कि प्रज्ञा की इंसल्ट मत किया करो, बुरा लगता है मुझे, लेकिन तुम बार बार वही करती हो ना, और सालों से करती आई हो। आलिया, पहले की बात और थी, लेकिन अब तुम्हारी खुद की अपनी फैमिली है, तुम्हें समझ जाना चाहिए ना। जब कोई अपनों की इंसल्ट करता है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो फिर क्यों करती हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ऐसा कुछ नहीं है तो बार बार क्यों करती आई हो तुम ये सब? नफरत करती हो क्या मेरी फैमिली से? आपकी फैमिली? क्या मैं आपकी फैमिली नहीं हूँ? तो फिर ऐसी हरकतें क्यों करती हो जिससे प्रज्ञा और मेरी बेटियों को तकलीफ हो? उनकी खुशियों से खुश नहीं होती क्या तुम? मैं नहीं जानती कि आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। रिया से क्या कहा तुमने? बताओ मुझे, क्या कहा तुमने रिया से? कुछ भी नहीं। पागल है क्या वो? जब तुम उसे गले लगाने गई थी तो वो पीछे हटी थी, उसके कंधे पर जब तुमने हाथ रखा तो उसने तुम्हारे हाथ को झटका। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो इमोशनल है। जरूर तुमने उससे कुछ कहा होगा ना, इसलिए तुम्हारी बातों में आकर वो उसे बुरा लगा होगा और वो घर छोड़ के चली गई, है ना? थैंक यू भाई, मुझे आज ये बताने के लिए कि आपको मुझ पे कितना यकीन है और आप कितना श्योर हैं कि रिया की हालत मेरी वजह से है। तुम्हें और कोई वजह दिखाई दे रही है? आपको भी तो 20 साल से कुछ नजर नहीं आ रहा है, और अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको हमेशा कहती रही कि किसी
किसी को इतने करीब मत आने दीजिए कि आपको कोई और नजर ही ना आए भाई। रिया प्रज्ञा की वजह से अपसेट है, उस प्रज्ञा की वजह से जिसे वो बहुत लाइक करने लगी थी। बेटियां जैसे होती है ना भाई, हमारी रिया वैसी ही बेटी निकली, लेकिन माँ जैसी होती है वैसी माँ प्रज्ञा नहीं निकली। तुम फिर से वही बात कर रही हो। नहीं भाई, प्रज्ञा ने आज ये साबित कर दिया कि उसकी बेटी सिर्फ प्राची है, रिया नहीं। कोई माँ अपनी बेटी को जेल भेजती है क्या? बार बार मना करने के बाद भी तुम वही बात कर रही हो। प्रज्ञा रिया के साथ ऐसा नहीं कर सकती। आपको तो कभी कुछ समझ आता ही नहीं है भाई। प्रज्ञा की सच्चाई कभी नजर नहीं आती आपको। प्रज्ञा को मैं खुद से ज्यादा अच्छा समझता हूँ। कुछ समझ में नहीं आता है आपको। नहीं जानते आप प्रज्ञा को कि वो क्या चीज है। दशहरे में प्राची को एक्सीडेंटली मारने की कोशिश की गई थी, हम सब थे वहाँ पर कंप्लेन किसी ने नहीं की किसने? प्रज्ञा ने। क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि आपको आपकी बेटी का प्यार मिले, रिया को उसकी माँ का प्यार मिले, वो दोबारा इस घर में बहू बनकर आए। वो इस फैमिली की खुशी चाहती ही नहीं और आप उसे फैमिली मानते हैं। भाई आपको लगता है कि प्रज्ञा और प्राची रिया से प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। वो जिस मकसद से इस घर में आए थे ना, वो पूरा करके चले गए। वो कब आए? जब आपको हेडेक था भाई, आपने कहा कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आप सो रहे थे इसलिए। जितनी ह्यूमिलिएशन रिया की है ना प्राची ने, अगर आप वहाँ होते तो आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ रहे होते। I can't believe it. प्रज्ञा और प्राची रिया को ह्यूमिलेट कर ही नहीं सकते। उस प्राची ने रिया से कहा कि अच्छा हुआ प्रज्ञा ने प्राची को चूज किया ओवर रिया, क्योंकि रिया एक बुरी लड़की है और भगवान भी ऐसी लड़की को मां नहीं देना चाहते। उसकी किस्मत है ही ऐसी। She doesn't deserve a mother. इतनी ह्यूमिलिएशन रिया कैसे बर्दाश्त कर सकती है? कहा ना, प्राची ऐसा बोल ही नहीं सकती। मेरी बात पूरी नहीं हुई है भाई। उसने ये भी कहा कि रिया एक कर्स है, और उसने रिया से ये सब इसलिए कहा क्योंकि उन दोनों से बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि रिया लॉकअप से बाहर निकल गई। हेलो डॉक्टर, मैं अभी डॉक्टर सर बहुत दर्द हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। इट्स रियली इरिटेटिंग मी डॉक्टर। ठीक है, मैं कल आपसे मिलता हूँ। प्राची मुझे ये तक कह के गई कि मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई भी मेरी माँ बनने के लिए तैयार नहीं। आप मीरा आंटी से शादी कर लीजिए। अगर प्राची के पास प्राची की मॉम है तो फिर मुझे भी मेरी मॉम चाहिए। अगर आप मीरा आंटी को मेरी माँ नहीं बना सकते तो फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं मीरा से बात करूंगा। मीरा जानती है प्रज्ञा के बारे में। वो जानती है कि मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता हूँ। वो इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं बोलेगी वो। प्राची ने मुझसे ये कहा था ना कि मैं डिजर्व ही नहीं करती कि मैं किसी की बेटी बनूं या फिर कोई मेरी मॉम बने। मैं उसे दिखाऊंगी कि मेरे पास भी मॉम है। उसकी मॉम से ज्यादा प्यार करने वाली मॉम है मेरे पास, जिसने बचपन से मुझे संभाला, मेरी केयर की। मॉम है मेरे पास। और इसके बाद मुझे कोई बिन माँ की बेटी नहीं बुलाएगा और ना ही मुझे कोई अनलकी कहेगा। प्लीज रिया जो बोल रही है ना वो सब सच हो जाए। हमारी रिया ना बहुत नादान है, थोड़ी सी जिद्दी भी है, लेकिन हम सबकी बहुत प्यारी और लाडली है। मैं भी हम सबकी तरफ से प्रार्थना कर रही हूँ कि उसकी सारी बातें सच हो जाए। ये आप क्या कह रही हैं? वो मैं ना गॉड से प्रार्थना कर रही थी कि रिया जो कुछ भी बोल रही है ना वो सब हकीकत में हो जाए, क्योंकि मीरा ने अभी को ना बोल दिया तो ऐसा नहीं हो सकता। आई एम 110% श्योर कि मीरा आंटी डैड को ना नहीं कहेगी। मुझे क्या आप भी डाउटफुल है? ना कह भी सकते हैं। भाई इतने कन्विंस नहीं लग रहे थे मीरा से शादी करने के लिए। हो सकता है कि ये रिश्ता आगे बात बनेगी, मुझे बनेगी बात। एंड आई सी टू इट कि मीरा आंटी डैड को हाँ ही बोले। I'll see to it.
बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए बहुत गुस्सा आ रहा तुझ पे आज। आपका गुस्सा आना जायज है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से आज मम्मी यहाँ पे। बेटा ये देखा, एक खींच के लगा दूंगा तुझे अगर दोबारा बोला कि तेरी वजह से पल्लवी को हार्ट अटैक आया तो। बेटा जब मैं तेरी उम्र का था ना तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। मोहल्ले की काफी खिड़कियां तोड़ी थी मैंने। देखने और खेलने में शाहिद अफरीदी दिखता था मैं, लेकिन तेरे दादू है ना, वो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा फैमिली का बिजनेस है, तू बिजनेस संभाल। और एक दिन जब वो अस्पताल में एडमिट हुए तब उन्होंने मुझसे प्रॉमिस ले लिया, तुम्हारी माँ की तरह, ठीक तुम्हारी माँ की तरह, कि क्रिकेट को भूल जा। मैं भूल गया, लेकिन उस दिन से आज तक तेरे दादू को नहीं भूल पाया। आज भी जब उन्हें याद करता हूं तो गुस्सा आता है कि उनकी वजह से मेरा सपना अधूरा रहा। डैड, अगर दादू हॉस्पिटल में एडमिट हुए उसमें उनकी क्या गलती? उनकी ही गलती थी बेटे। अगर उस वक्त वो अपना ख्याल रखते, ठीक से रहते ना, तो इतनी कम उम्र में मुझे ये बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं संभालनी पड़ती। मेरे कहने का बस यही मतलब है बेटा कि हम किसी के प्यार के लिए किसी को छोड़ देते हैं, फिर जिंदगी भर उस आदमी को पूछते रहते हैं, जैसे आज तूने किसी के प्यार के लिए किसी को छोड़ दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ पापा, क्या कह रहे हो? अब भी नहीं समझे? अबे उल्लू के पट्टे, पल्लवी ने कहा प्राची को छोड़ दे, तूने इजीली छोड़ दिया? बेटे हमारी आधी कट चुकी है जिंदगी, हम कब तक तेरे साथ रहेंगे? लेकिन तेरी और प्राची की जिंदगी तो अभी शुरू हुई है ना। और बेटा वो जो प्यार है ना, वो जिंदगी भर तेरा साथ देगा, तेरे साथ रहेगा महफूज यहाँ पे। कल हम हो ना हो, प्यार तेरे साथ है, लेकिन हम ये टेंशन लेके ऊपर नहीं जाना चाहते कि हमारे बाद रणबीर का क्या होगा, उसका कौन ख्याल रखेगा, हमारा बेटा खुश रहेगा कि नहीं। ये मरने मारने की बात मत करो ना पापा प्लीज। और रहेंगे ना, हम खुश रहेंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे। और मैं मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो मुझे कुछ भी करना पड़े। शादी जो होती है ना, वो एक ऐसा रिश्ता होता है जो मौत तक तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन जिसे हम प्यार करते हैं ना, जन्मों जन्म तक वो साथ जुड़ा रहेगा तेरे साथ। रिया क्या हुआ? मुझे जिसका डर था वही हुआ। भाई ने मीरा से बात नहीं की? मीरा आंटी ने ना कर दी। इम्पॉसिबल। मीरा तुम्हारे डैड से प्यार करती है, वो शादी के लिए मना कर ही नहीं सकती। What? हाँ मैं जानती हूँ कि मीरा तुम्हारे डैड से प्यार करती है, और तुम्हारे डैड को कौन प्यार नहीं करेगा। He is the best. God, but मुझे मैं बहुत खुश हूँ। या तुम खुश क्यों हो? इसलिए खुश हो क्योंकि मीरा तुम्हारे डैड से प्यार करती है। तुम्हें खुश तब होना चाहिए था जब मीरा तुम्हारे डैड को शादी के लिए हाँ कह देती। बूजी मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि अब मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं है। गिल्ट? पहले मुझे लग रहा था कि मैं मीरा आंटी और डैड की जबरदस्ती शादी करवा रही हूँ। मुझे लगता था कि दो लोग एक दूसरे प्यार ही नहीं करते। मैं उन दो मुझे ये पता था कि मीरा आंटी डैड को रिस्पेक्ट करती है, लेकिन मीरा आंटी डैड से प्यार भी करती है। That's simply awesome, you know, that's too good. I am not understanding you, रिया। तुम इसलिए खुश हो क्योंकि मीरा तुम्हारे डैड से प्यार करती है। मैं मीरा से बात करके आती हूँ कि उसने तुम्हारे डैड को शादी के लिए मना क्यों किया है। जी हाँ सॉरी। तुम मजाक कर रही थी? मतलब कि मीरा ने भाई को शादी के लिए हाँ कह दी है? हाँ बूजी, मैं वहीं खड़ी थी, मैं चुप करके सब कुछ देख रही थी। मीरा आंटी बहुत एक्साइटेड थी, पर उन्होंने यस ना शर्मा के कहा। रिया, I am so happy. दोबारा ऐसा मजाक मत करना, मैं घबरा गई थी। घबराने का टाइम ना अब हमारा नहीं है, प्राची और उसकी मॉम का है। उन्होंने मुझे जितने दुख दिए ना, अब उन्हें पता चलेगा, उस प्राची को पता चलेगा कि मेरे पास भी मॉम है, और उसकी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करने वाली मॉम है। यही एटीट्यूड रखना रिया, क्योंकि जो लड़ाइयाँ मैं प्रज्ञा के साथ हार गई थी, अब तुम मुझे वो भी जितवाओगी। रिया मुझे आवाज दे रही थी, मेरी आवाज नहीं दे रही थी, सुनाई नहीं दी, वो मुझे आवाज दे रही थी। माँ उसने हमें घर से बाहर जाने का। तो देखना वो बाहर खोल के मेरा इंतजार कर रही है। ताजी अभी तो तुम कैसे हो सकता है? तो सोना होगा ये जान फीकी, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना।
कभी नहीं जाऊंगा मम्मी, कभी नहीं जाऊंगा, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। या तो तू रिया को एक्सेप्ट कर या मर दे दे मुझे। हर खुशी तेरे बिना क्या है यहाँ, चाहे तुम्हें हम मांगे तुम्हें, सुन ले दुआएं आसमां। छोटे छोटे ख्वाबों को जोड़ेंगे, ये भी वादा ना तुम्हें अब छोड़ेंगे। जीना चाहे फिर तेरे लिए, आँखें ना फेरेंगे, सांसें मेरी तू ले ले भले, अब ना तुम्हें जाने देंगे। प्राची की 3 मिस कॉल। हेलो रणबीर, हेलो। प्राची, मुझे माफ कर दो, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। मैं घर ही तो आना था, नहीं आ पाए तो सॉरी क्यों कह रहे हो? इट्स ओके। तुम्हारे घर? हाँ, तुम आने वाले थे ना और नहीं आ पाए इसीलिए सॉरी कह रहे हो ना? वैसे थैंक यू, तुम आ नहीं पाए पर फोन किया ना, मुझे अच्छा लगा। तुम्हें पता है बहुत मन कर रहा था तुमसे बात करने का, और देखो तुम्हारा फोन भी आ गया। मैं घर से निकला था तुम्हारे घर आने के लिए, लेकिन मुझे मम्मी ने रोक दिया। मेरा उनसे झगड़ा हो गया और फिर उन्होंने। अरे तो इट्स ओके, अपनी माँ का कहा माना ना तुमने, कोई बात नहीं, तुम्हें उनका कहा मानना ही चाहिए। मैं होती तो मैं भी अपनी माँ का कहा मानती, वो जो कहेंगी वो करती। अरे मैं भी तो कुछ भी कर सकता हूँ उनके लिए, इसीलिए तो उनकी बात मान ली मैंने, क्योंकि मैं भी तो बहुत प्यार करता हूँ अपनी माँ से। उनके कहने पे ही तो तुमसे मिलने नहीं आया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं शायद तुमसे कभी मिलने नहीं आ पाऊंगा। रणबीर, तुम रो रहे हो? मम्मी को हार्ट अटैक आया था। क्या? पल्लवी आंटी को हार्ट अटैक? कब हुआ? कैसे हुआ ये? कल रात को जब मैं घर से निकल रहा था। रणबीर, कैसी है आंटी? प्लीज बोलो, वो ठीक है? हाँ, वो बेहतर है। आई थिंक सुबह तक डिस्चार्ज भी हो जाएंगी वो। ओके, तुम प्लीज अपना और आंटी का ख्याल रखना। हाँ?